आज हम जानेंगे कोरिया वॉर के बारे में, जो कि प्रॉक्सी वॉर इसको कहा जाता है और फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है कोल्ड वॉर की। और ये कोल्ड वॉर में सबसे पहले वॉर हुई थी यूएसएसआर सोवियत रशिया के बीच में और यूएसए के बीच में। किस पर हुई थी? ये एक जापान का एम्पायर था, कोरिया। जब यूएसए ने इस पर जापान एम्पायर पर जो है उसके सिटीज पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, तो वो जो जापान था वो डिसमेंटल्ड हो गया था। तो उसकी एक कॉलोनी थी, कहाँ पर? कोरिया पेनिनसुला में। तो वो भी डिसमेंटल्ड ही हो गई थी। और ये किसके हाथों आई थी? यूएसए और सोवियत रशिया के हाथ में। तो फिर ये फैसला होना था कि ये टेरिटरी, ये पेनिनसुला किसके पास जाएगा। तो ये आखिर में डिसाइड हुआ कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और उस लाइन ऑफ डिमार्केशन को जो है वो 38th पैरेलल कहा गया। नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो रशिया के कंट्रोल में आया, और जो साउथ वाला एरिया था वो यूएसए के कंट्रोल में आया। इसकी वजह से हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कहते हैं, और बीच में जो लाइन डिमार्केशन है वो 38 पैरेलल है। तो ये वॉर जो है वो तकरीबन 3 साल दुनिया में लड़ी गई, 1950 से 1953 तक। और उसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी ना, ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू से भी ज्यादा कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्किर्मिशेस जो है इस वॉर से, जो कोल्ड वॉर से पहले ही होती थी, क्योंकि 1945 में तो हमने वर्ल्ड वॉर देखा, वर्ल्ड वॉर टू देखी। तो 19 जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होती है वैसे ही इसको डिवाइड कर लिया जाता है। तो इसके जो बीच में टाइम था इस वॉर तक, तो ऑलरेडी 10,000 कैजुअलिटीज जो है वो हो चुकी थी। और बॉर्डर स्किर्मिशेस तो बहुत ही कॉमन सी चीजें थी। हुआ ये कि जून 25 को 1950 को नॉर्थ कोरिया ने अपनी आर्मी, जिसको उसने वेल इक्विप्ड, वेल डिसिप्लिन बनाया था इतनी मेहनत इतने सालों से, उसको उसने क्या किया कि उसने जो है वो 38 पैरेलल जो साउथ की तरफ था वहां पर जो है उसने भेज दिया। तो मतलब बाउंड्री क्रॉस्ड होगी। किसने स्टार्ट की? नॉर्थ कोरिया ने किया। और उसके बाद तकरीबन 38 कोरियन 38,000 78,000 नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर हैं उन्होंने जो है वो 38 पैरेलल क्रॉस किया। ठीक है। उसके बाद जाहिर है साउथ कोरिया पर हमला हुआ, अमेरिका चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अमेरिका वॉर में इंटर हुआ। किसके बिहाफ पर? साउथ कोरिया के बिहाफ पर इंटर हुआ। पहले तो नॉर्थ कोरिया वॉर जीतता रहा। ये देखा गया कि क्योंकि उसकी आर्मी बहुत वेल इक्विप्ड, वेल मैनर, वेल डिसिप्लिन, और नॉर्थ कोरिया अपनी जीडीपी का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आर्मी में लगाता था। तो उसकी आर्मी जीतती नजर आई, और उन्होंने सियोल पर, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल है, वहां पर जो है वो अपना कब्जा जमा लिया। तो फिर जो अमेरिका थे वो कंफ्यूज थे, अब क्या करें। तो अमेरिकन ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर दी। अमेरिकन की पहले स्ट्रेटजी यही थी कि हमने क्या करना है कि जो फाइटर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं नॉर्थ कोरिया के, उनको हमने साउथ से निकालना है। अब उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि हमने जो है पूरे कोरिया को कम्युनिस्ट से, कम्युनिस्ट जो सोल्जर्स हैं, पार्टी है, रिजीम है, उसको ही बिल्कुल आउट करना है, फ्री करना है पूरे पेनिनसुला को। तो ये जो टेक्निक थी वो किसकी थी? ट्रूमन और डॉगलास मैकार्टर। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लिबरेट करेंगे नॉर्थ को कम्युनिस्ट से। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक रीजन है इंचॉन लैंडिंग की, वहां पर एम्फीबियन असॉल्ट कहा जाता है। एम्फीबियन असॉल्ट इस वजह से कहा जाता है कि वाटर में से जो है ना उन्होंने चढ़ाई की और अपनी जो है ना ट्रूप्स को भेजा, और फिर वहां पर लैंड हुए, और फिर वहां पर जो है ना लैंडिंग की फायर हुई। वो बहुत बड़ी फायर मानी जाती है, मगर उसका जिक्र जो है यूएसए में बहुत कम हुआ। वियतनाम वॉर तो बहुत फेमस है, और वर्ल्ड वॉर टू भी बहुत फेमस है, मगर कोल्ड वॉर में जो कोरिया वॉर है वो थोड़ी सी इनफेमस है। और यूएसए में भी उसको प्राइवेटाइज जो है, सेंसरशिप उसकी बहुत कम की गई थी। ठीक है। और वहां पर जो है ना अमेरिकन ने धकेल दिया नॉर्थ कोरिया की आर्मी को बॉर्डर की तरफ, और वो फिर आगे गए थे, यालू रिवर के तकरीबन करीब चले गए थे। ये जो यालू रिवर है ये एक बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में। तब वहां ये आ गए तो चाइना को अपनी थ्रेट महसूस हुई। तो चाइना ने एक वार्निंग भेजी यूएसए की तरफ कि अगर आप
ने अगर लड़ाई करनी है तो आप फुल आउट वॉर करें, हम तैयार हैं। तो उन्होंने एक वार्निंग भेज दी। वहां पर जो है फिर यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रूमैन, हेनरी ट्रूमैन, और उसके जो एडवर्सरीज थे, एडवाइजर्स थे, वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे, और वो फिर जो है उससे जो है ना डर गए थे, बिकॉज के वो चाहते नहीं थे कि ऑल आउट वार हो। मगर उनका जो जनरल था, जिसके बारे में हमने पहले बात की है, मैकार्थर, वो चाहता था कि इग्नाइट हो, फुल स्केल वॉर इग्नाइट हो। उसने फिर एक खत भी लिखा, उसमें ये लिखा, नो सब्सटीट्यूट फॉर विक्ट्री। वो कोई भी चीज़ नहीं चाहता कि उसको देनी पड़े विक्ट्री हासिल करने के लिए। उसकी वजह से ट्रूमैन ने उसको, मैकार्थर को जो है वो फायर कर दिया, इस इनसबऑर्डिनेशन की वजह से। फिर 1951 में जुलाई में जो है वो पीस टॉक्स हुई थी। उस पीस टॉक्स में दोनों ही ममालिक, नॉर्थ और साउथ, राजी हो गए थे सीज फायर करने के लिए। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम किसका आ रहा था? पीयूडब्ल्यू, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का आ रहा था। अब प्रिजनर ऑफ वॉर का क्या किया जाए? तो यूएसए का अलग स्टांस था, नॉर्थ कोरिया और चाइना का अलग स्टांस था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट रिजीम्स है, तो ये इस दोनों ही शामिल थे। उनका अलग स्टांस था किस चीज के ऊपर, कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको जो है ना वो फोर्सिबली जो है ना अलग किया जाए, रिपेट्रिएट किया जाए, ठीक है। मगर यूएसए चाह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना चाह रहा था ऐसा होना चाहिए। 2 साल तक ये नेगोशिएशंस रही, फिर आर्म्स टाइज हुआ। कब हुआ? 1953 में। और फिर आखिर में जो रूल्स बने थे वो ये बने थे कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो जहाँ चाहते हैं वो जहाँ वहाँ रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि नॉर्थ में आए तो वो नॉर्थ में रहेंगे, साउथ में आना चाहते तो वो साउथ में रहेंगे, उनकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा जो बाउंड्री है वो नहीं बनाई गई, और साउथ कोरिया को 1500 स्क्वायर माइल ज़्यादा दिए गए उनकी बाउंड्री पहले के मुताबिक। और 2 माइल, जो 2 माइल्स का एरिया है बाउंड्री के दरमियान, बाउंड्री के आसपास, वो डिमिलिटराइज जोन किया गया। वहां पर कोई भी नेशन, साउथ ना साउथ कोरिया ना नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी बिठा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। वो डिमिलिटराइज जोन बनाया गया। तो ये है 3 साल की कोरिया वॉर। होप यू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।